यहाँ खड़े रह के मैं आपकी स्तुति कर सकूं परमेश्वर। परमेश्वर मैं वो लायक नहीं था परमेश्वर, एक कचरे के जगह पे था परमेश्वर। जब से मैंने आपको जाना है प्रभु, एक जिंदगी बदल चुकी है परमेश्वर। आप ही भरोसा हो प्रभु हमारा प्रभु, आप ही एक दिलासा हो मुसीबत में परमेश्वर। आपने हमें संभाला है परमेश्वर, आपने हमें गले लगाया है परमेश्वर, और एक आज दी, एक धीर दी, एक आशा दी, एक उम्मीद दी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम एक गंदे जगह पे पड़े हुए थे परमेश्वर, वहाँ से निकाल कर, वहाँ से बचा कर प्रभु आपने हमें यहाँ खड़ा किया है परमेश्वर आपके पास। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। इससे बड़ी जगह नहीं है परमेश्वर, ये भवन परमेश्वर आपका है प्रभु। हालेलुया, ये भवन आपका है परमेश्वर। हमें आज बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, बट आपने हमें बनाया प्रभु, इस दिन के लिए बनाया, ये दिन हमारे लिए बनाया परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु, आपकी स्तुति कर सके परमेश्वर, आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 और 3 से अधिक लोग होते हैं वहाँ पे आप उपस्थित होते हैं परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस पैरों के लिए प्रभु जी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है परमेश्वर, वो नाचना चाहते हैं प्रभु जी, बट वो नाच नहीं सकते, बट परमेश्वर आपने हमें दिया है परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस हाथों के लिए परमेश्वर। बहुत सारे लोग के पास हाथ नहीं है परमेश्वर, बट आपने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। इस हाथों का, पैरों का उपयोग आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया परमेश्वर। इस कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो लोग रास्ते में हैं परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनके सिचुएशन को, उनको कंडीशन को, उनके प्रतिकूलों को आपके हाथों में सौंपता हो, उनकी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपता हो परमेश्वर। परमेश्वर बहुत सारे लोग श्रापों से मुक्त हो चुके हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग पापों से मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने आपको उद्धारकर्ता माना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर से एक बार परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए हम सब खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता सीखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा,
सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हो हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। जैसे दिलों में आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू ही है। तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा
राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए, ऐसे बच गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों पे तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यीशु तू ही है। ओ धन्यवाद हो, हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा। कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा, कभी ना ठुकराने वाला परमेश्वर है हमारा। वो मेरा है, यीशु मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। कितने लोग मानते हैं कि यीशु हमारे पास में भी था, बट हमने उसे पहचाना नहीं था, हम उसे जानते नहीं थे। और यीशु आज में भी है, जब आप उनसे जान रहे हैं, और यीशु आने वाले कल में भी होगा।
जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। ओ यीशु मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। यीशु मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब
छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, यीशु मेरा है। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है सच है प्रभु, तेरा ये भवन कितना है प्यारा परमेश्वर। पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तेरी शरण में, तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा,
Daddy, we look to you today. You are a father to the fatherless. We look to you today, Lord. We look to you today, Jesus. We have no one else to look up to, Lord. We have no one else to look up to. केवल आपकी ओर हम अपना ध्यान एकाग्रित करते हैं, यीशु मसीह। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तू था। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने था। तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा हमारे सारे हर्ट को, सारे चोटों को हील करे। परमेश्वर, हमारे every pain that we are going through today, let that pain be comforted by the Holy Spirit. Every pain, every pain. Ramana Shikiri Antara Baba. Every loneliness, every kind of depression, today I come against it in the mighty name of Jesus Christ. Every fear of going back, every fear of falling, I cancel it in the name of Jesus Christ. Every fear that makes you to think that it's going to happen again, I cancel it in the name of Jesus Christ. परमेश्वर, आज इस सभा में जो भी आए हैं, सबको तू अपने पंखों तले, जिस तरह एक पक्षी अपने बच्चों को जिस तरह अपने पंखों तले संभाल के रखती है, उसी तरह I pray that they would experience your tangible presence. I pray that they would experience your tangible presence, Lord. Thank you, Father, for your grace. यीशु मसीह के नाम में Amen, Amen. सबको जय मसीह। हम खुश है कि आज सवेरे ऐसे इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। What you celebrate multiply, है ना। आप जिसकी आप सेलिब्रेट करते हैं वो बढ़ती है। उत्सव जिसकी मनाते हैं वो बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि उसको हो गया, आप सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर वही आशीष का द्वार आपके जीवन में भी खोलेगा। आमेन। स्पीक लाइफ। हमारे कलीसिया में कल लास्ट वीक विजय ब्रदर को एक लड़का हुआ, जिसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे 8 साल से, राइट। 15 years से दे वर
ओ माय गुडनेस 15 था 15 years से उन लोग शादी हो गया बट दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्रिविलेज बट देन जूम में लास्ट लॉकडाउन में टाइम पे वो आए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया पास्टर कविराज पास्टर महेश ये सब प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने एक शब्द रिलीज किया कि नेक्स्ट ईयर ये टाइम पे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा एंड देन लास्ट फ्राइडे गॉड ब्लेस्ड देम विद अ बेबी बॉय राइट आमेन कैन वी जस्ट सेलिब्रेट हालेलुया ये हमारी कलीसिया की दूसरी ऐसी गवाही है पहली गवाही आपको याद होगा 2020 में हमारे फास्टिंग प्रेयर में एक आंटी और अंकल आए थे जिसका बेटी यूएस में है और वो 8 इयर्स में हाँ इसलिए मैं 8 लगा वो 8 इयर्स से शादीशुदा है और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो अंकल कह रहे थे कि 2 बार दे हैव ट्राइड IVF both of the time it failed and then Anne was in the hospital we were all really excited the Holy Spirit inspired me to just speak life into their life उन लोग नहीं थे आंटी और अंकल थे हमने कहा next year this time God will bring a great news and you would rejoice and your family will know आपके परिवार जानेगा कि परमेश्वर जीवित है and आज वो इंग्लैंड में है उस बच्चे को हाँ उस बच्चे के साथ परमेश्वर की आशीष कर रहे हैं लास्ट हफ्ते में भी उन्होंने कॉल किया कहा कि हम खुश हैं आमेन तो कलीसिया को उन्होंने उनका ग्रीटिंग्स भेजा है सो गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड आमेन सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है इफ यू कैन सेलिब्रेट दिस विक्ट्रीज आई एम श्योर गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग दैट सेम विक्ट्री इनटू योर लाइफ वो अगर आप मनाते हैं ये आशीष को Amen. I'm sure this is just the beginning. ये जो है ये शुरुआत है हमारे बीच जया सिस्टर है जिन्होंने अपने कीमो बंद कर दिया था राइट जस्ट बिकॉज शी वॉज इन द लॉर्ड और परमेश्वर उन्हें सहायता कर रही है शी वॉज राइट यस तो विश्वास जो है एक कंटेजियस है मेरा विश्वास जो है क्यों हम गवाही बोलते हैं ताकि ये गवाही जो है आपके जीवन में भी कार्य करे आमेन सो our season of thanking God and celebrating His victories have begun in GPRC. Let me just declare this. Yes. Amen. आज का तारीख है 13 फरवरी 2022. GPRC कलीसिया की गवाहियों का सीजन शुरू हो चुका है. Yes, हम गिने चुने लोग हैं हमारे जूम में गिने चुने लोग हैं but it doesn't matter, right? We are a center. We are a center of God's work. सेंटर में भीड़ नहीं है ना ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो हम ये बोल के अभी मैं थोड़ा तसल्ली दे रहा हूँ अपने आप को बट जो भी आते हैं बीच में वो सेंटर में तब आते हैं जब उनमें कुछ खूबी है ऐसे कोई भी सेंटर में नहीं आते हैं ना अच्छा ऐसे कोई भी सेंटर में नहीं आते हैं बिकॉज यू आर स्पेशल आप यहाँ पर है ना शारन It's not because you have some video skills that you're sitting here. It is the purpose of God. परमेश्वर की एक बड़ी योजना है. It is not because Shailesh sings well that he was leading worship, right? But it is the purpose of God. परमेश्वर की बड़ी योजना है. और आप प्रार्थना करो कि आपके पास्टर वर्शिप लीड ना करे इधर. उस दिन म्यूजिशियंस को बहुत तकलीफ होगी. All right, let's jump into the word. हम लूका का सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जल्द से आएंगे सो परमेश्वर ने वही वर्ड दिया है द नेक्स्ट जनरेशन के लिए सो लेट्स जस्ट रीड दिस वर्ड द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 and verses 27 to 28 a large number of people followed him including women who mourned and wailed for him. Verse number 28. Jesus turned and said to them, daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourself and for your children. जरा हिंदी में पढ़ेंगे इसको. लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी. यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो. यस मेरे लिए मत रो पर अपने लिए रो
और अपने बालकों के लिए। और मैं एकदम एक्साइटेड था ये मैसेज के लिए, और मैं एकदम एक्साइटेड, आई एम प्रेइंग, और मॉर्निंग सुबह सुबह पीटर आके बोलता है, डैडी आई एम नॉट कमिंग टू चर्च। एंड आई वाज लाइक नो। Then we had a counseling session, right, Peter? And then I spoke to him, and then his whole point is वो अकेला है, बोर हो जाता है, वो सुपर बुक देखेगा, मतलब वो कार्टून है which is about Jesus Christ, and so he promised me super book, but I said no, आज का मैसेज बच्चों के लिए और पास्टर के बच्चे नहीं आएंगे, तो it will be a problem, right? Oh man, this Bible is so powerful. So I'm happy that Peter is here. Thank you, Peter, for coming. And so Peter said, Daddy, I can preach, I can sing when no one is there. But then when people come, I'm a little scared. So we have to pray for a generation, right? Yeah, because his father was also like that. His father also enjoyed preaching when there was no one. And he still enjoys preaching when there is no one. When there is a crowd, he wants to run away. All right. So a large number of people, ये कब की बात है पता है? यीशु मसीह को गोलगोता की ओर ले जा रहा था। यीशु मसीह को क्रूस के लिए गोलगोता की ओर ले जा रहा था। तो वहां पर a large number of people followed him. Him मतलब जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह को केवल चंगाई चमत्कार करते वक्त भी नहीं फॉलोअर्स थे। जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहा था, तब भी ये लोग यीशु मसीह की फॉलो कर रहे थे। उन्हें पता था या इस झुंड में ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने उस 5 रोटी और 2 मछली को जब परमेश्वर ने बदला, तब उसमें से सहभागी होने वाले कुछ लोग रहेंगे। इसमें से कुछ लोग रहेंगे जो यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त किया है। इसमें से कुछ लोग रहेंगे जो शायद मुर्दों को जी उठाते वक्त वे लोग थे। इसमें से लाजरस के समय, हर उस मिरेकल के वक्त ये बंदे लोग साधारण रीति में यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। एटलीस्ट फॉर वंस दे न्यू द पावर ऑफ गॉड। एक बार तो यीशु मसीह की सामर्थ्य को इन्होंने देखा है, राइट? लेकिन इस बार जब वो फॉलो कर रहा है, तो ये कुछ परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज दे नो दैट ही इज नॉट गोइंग टू डू अ मिरेकल फॉर देम, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज पनिश्ड। वे देख रहे हैं कि वो अपना क्रूस को उठा नहीं पा रहा, तो इनकी बीमारी कैसे चंगाई करेगा? मतलब दे आर फॉलोइंग नॉट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग जीसस टू डू समथिंग। ये लोग इसलिए यीशु मसीह का फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि यीशु मसीह कुछ उनके लिए करेगा। दे आर फॉलोइंग बिकॉज जीसस डिड समथिंग फॉर देम, दैट इज फॉर श्योर। यीशु मसीह ने कभी ना कभी उनके जीवन में कुछ ना कुछ किया है। एंड द रेस्पॉन्स इज, इट्स टाइम दैट आई स्टैंड विद जीसस। वो कह रहा है आज यस, यीशु मसीह शायद मेरे लिए वो बड़े बड़े काम नहीं कर पाएगा, फिर भी मैं उसके पीछे जाऊंगा। दिस वॉज अ कमिटेड क्राउड। ये जो है एक झुंड है जो कमिटेड था, irrespective of what capacity Jesus would heal. It was not concerned, they were not concerned about it. उनको कोई भी चिंता नहीं थी। वे लोग क्या कह रहे हैं? मेरा यीशु मसीह जिसने मुझे एक वक्त में छुआ था, वो आज मौत की ओर जा रहा है। Let me be with him. तो ऐसे एक झुंड है, राइट? और उस झुंड में वहां पे लूका कहता है there are क्या है? Including women, मतलब स्त्रियां भी है। मतलब वो अलग सा लिखा है because of known facts, because you know it's not common for women to gather in those times. तो वहां पे लिखा है, लेकिन वे उस झुंड में स्त्रियां भी थी जो यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, राइट? और स्त्रियां की खूबी क्या है? women who mourned and wailed. मतलब वहां पे मर्द लोग ने अपनी इमोशन को पकड़ के रखा है। लूका ने देखा नहीं कि मर्द लोग रो रहा है, बट दे सेड women they exploded their emotions there. They said they mourned and wailed as if ये वापस नहीं आएगा, which is true, right? Women expressing their emotions, which caught the attention of Jesus Christ. तो इतने दर्द में यीशु मसीह, आपको ध्यान देना होगा, मिनिमम 40 टाइम्स 39 टाइम्स उसके कोड़े लगाए हैं। ब्लड पूरा ड्रॉप हो चुका है।
There is hardly any strength. कल को मैंने 8 बॉल डाले क्रिकेट में, 8 बॉल के बाद आज मैं हालेलुया करने को उठा नहीं पा रहा. मतलब इट इज एग्जॉस्टिव नेचर हो गया मेरा. जस्ट इमेजिन, एक बूंद ब्लड नहीं गिरा मेरा, बट आई नो द पेन of now standing here and lifting my hand. Just think about Jesus Christ having 39 hits. 29 बार यीशु मसीह को मारा गया. और आइज़ाया नबी कहता है कि उसका पीठ मानो खेत की तरह है जो फसल बोने के लिए तैयार हो रहा है. मतलब उतना उतड़ पुतड़, डिहाइड्रेटेड, स्ट्रेस्ड विथ थॉर्न्स. इतने सारे दर्द में भी यीशु मसीह का रेस्पॉन्स देखो. When he saw women crying and mourning and wailing, he turned and said to them. इतने दर्द में भी Jesus Christ had the patience to respond to the tears. That is our Jesus. उसकी ध्यान को आकर्षित करने के लिए उसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके शरीर से लहू बह रहा है. उसमें यीशु मसीह से ज्यादा दर्द में कोई नहीं है. बट स्टिल व्हेन द टीयर्स केम आउट एंड द वेलिंग केम आउट, रोने की आवाज जब आई, जीसस क्राइस्ट टर्न्ड. आसान नहीं है. ग्राउंड फ्लोर से इस फ्लोर तक अगर आप ये स्पीकर लेके आते हैं, अगर आपको किसी ने पूछा तो आप मुड़ेंगे नहीं, आप ऐसे ही देख के बात करते ऊपर आएंगे, क्योंकि वो मुड़ने में आपकी एनर्जी लॉस होती है, आपका फ्लो चला जाता है. जस्ट इमेजिन जीसस क्राइस्ट कैरिंग दैट क्रॉस एंड देन ही हियर्स अ फेमिलियर voice of a woman who he is aware of, and his heart, with all the pain that he is having, he stopped, turned, spoke to them. That is love. Irrespective of the pain, वो दर्द जो वो सह रहा है, उसके बावजूद जब उसने वो आवाज सुने, आई एम श्योर गॉड रिकॉग्नाइज द वॉइस, क्योंकि कोई अनजान लोग उसकी फॉलो नहीं कर रहे हैं. It is the known voice. And when Jesus saw and heard and saw the tears and heard the cry, वहां पे लिखा है Jesus turned and said. पहले मुझे लगता था कि यीशु मसीह बहुत कठोर आदमी है. जब उसकी मम्मी उसको पूछता है कि कुछ करो, तो मम्मी को बोलता है, हे स्त्री. अगर मैंने अपनी मम्मी को ये बोल दिया, अभी तो मैं थोड़ा हाइट में है तो कुछ करेंगी नहीं, बट बचपन में होता तो. यहां पे लिखा है मेरे लिए रो मत. मतलब यीशु मसीह को सहानुभूति की वजह से लोग रो रहे हैं. वो बोल रहा है कि डोंट शो मी दिस इमोशन इन अ वे, लेकिन वो रूट नहीं है. वहां पे लिखा है डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम, बेटिया. सो द टीयर्स जो क्रूस पर हासिल होने वाला है, क्रूस पर क्या हासिल होने वाला है? क्रूस पर हमारा और पिता के साथ रिलेशनशिप होने वाला है. क्रूस की मौत की वजह से आज मैं और आप परमेश्वर के संतान है. तो यीशु मसीह उस मौत में जाने से पहले उन्हें क्या बुलाता है? डॉटर्स. द आइडेंटिटी रिवील. वहां पर उस स्त्रियों की रोने की वजह से, उनकी आंसू और उनकी आवाज की वजह से, गॉड स्टॉप्स एंड सेज, डोंट क्राई बिकॉज यू आर डॉटर्स नाउ. You're not just women. उसमें से व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री होगी, उसमें से विधवा लोग होगी, उसमें से परिवार से निकला जाने वाले स्त्रियां हैं. लेकिन उन सबको देखकर परमेश्वर कहता है, अब जो मैं करने जा रहा हूं, तुम्हारा अस्तित्व बदल चुका है. आज से तुम कौन है? डॉटर्स. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन जीसस रेफर्ड टू दिस वुमेन एज डॉटर्स, राइट? ये पहली बार है यीशु मसीह बुला रहा है डॉटर्स. सो इस समय पर यीशु मसीह उस क्रूस की ओर जा रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उन्हें क्या बुलाता है? डॉटर्स, बेटियां. और कहता है, डू नॉट वीप
for me. Do not weep for me. Weep for yourself and for your children. In the midst of this pain, यीशु मसीह एक डेडली और एक खतरनाक इंस्ट्रक्शन दे रहा है. Just imagine how engrossed he was in his calling. परमेश्वर यीशु मसीह की बुलावट में वो कितना उस बुलावट से एकजुट था कि इतने दर्द के बावजूद उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है. इंस्ट्रक्शन क्या है? यू डोंट नीड टू वीप फॉर मी. मेरे दर्द को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है. दुखी किसके लिए होना है? फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन. ये यीशु मसीह जब उस समय पर बोला तो लूका के सुसमाचार में कम से कम 7 बार यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर बोला है कि तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा. दैट वाज अबाउट दी वो रोमियो और यहूदियों के बीच में जो वॉर होने वाला है उसको देखकर यीशु मसीह ने कहा. और हमने देखा है कि कैसे यीशु मसीह यरूशलेम में आता है अपने चेलों के साथ. वो रोया यरूशलेम को देखकर, तुम्हारी स्थिति क्या होने वाली है. गॉड कुड सी. ठीक है, तो ऐसे माना जाता है कि यीशु मसीह इन स्त्रियों को देखकर कह रहा है कि तुम मेरे लिए मत रोहो, क्योंकि यरूशलेम में बड़ा सा युद्ध होने वाला है और तुम सबको काफी इनोसेंट लोग मारे जाओगे. ऐसे सोचकर यीशु मसीह ने रोया करके. देयर इज अ स्टडी और देयर इज एन इंटरप्रिटेशन व्हिच इज ट्रू टू अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. मतलब यीशु मसीह देखकर बोल रहा है कि मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि कुछ सालों के बाद तुम्हारे बीच में युद्ध होने वाला है और तुम सब मारे जाओगे. दैट माइट बी ट्रू फॉर दैट टाइम, बट व्हाट अबाउट अस? वो समय के लिए शायद वो सच होगा, लेकिन ये संदेश जब मैं आज 2022 में आपको कह रहा है तो लूका का वही वाक्य मुझे और आपको यही कह रहा है. डोंट क्राई फॉर जीसस क्राइस्ट, क्राई फॉर योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन. ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये जो लोग यीशु मसीह की या स्त्रियां, डॉटर्स जो यीशु मसीह के पीछे जा रहा था, वे लोग किसकी पीछा कर रहे थे? यीशु मसीह के पीछा कर रहा था. जैसे हम आज यीशु मसीह के पीछे हैं, उसी तरह वे भी यीशु मसीह के पीछे था. वे लोगों ने यीशु मसीह की आशीष को पाया है जैसे हमने भी यीशु मसीह की आशीष को पाया है. कोई लोग है जिसने यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स को नहीं पाया है? नोबडी, राइट. जैसे उन्होंने है, उस स्त्रियों ने यीशु मसीह की आशीष को पाया है, वैसे हमने भी यीशु मसीह के आशीष को पाया है. वे लोगों में भी थे जो यीशु मसीह ने उनके रोग को, बीमारियों को चंगा किया है. हम भी ऐसे हैं, राइट, जिसने जो यीशु मसीह के उस चंगाई को स्वीकार किया है, राइट. वे लोगों ने यीशु मसीह को दूसरों के जीवन में चमत्कार करते हुए देखा है. हमने भी यीशु मसीह को दूसरों के जीवन में चमत्कार करते हुए देखा है, राइट. वे लोग यीशु मसीह से बेइंतहा प्यार करते थे. हम में से कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह से बेइंतहा प्यार करते हैं, राइट. नहीं, सब लोग हैं जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं. वे लोगों ने यीशु मसीह के हर आज्ञा का पालन किया जैसे हमने भी यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया. वे लोग यीशु मसीह के करीब रहना चाहते थे, इसलिए ना यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं. हम में से सभी लोग भी यीशु मसीह के करीब रहना चाहते हैं. मतलब वे लोग जो कर रहा है, जीपीआरसी कलीसिया भी कर रही है, बाकी सारे तमाम कलीसिया भी वही कर रही है. देयर इज नो डिफरेंस. कुछ डिफरेंस है क्या? इन फिजिकल देयर इज डिफरेंस, बिकॉज उन्होंने यीशु मसीह को देखा. हम यीशु मसीह को फिजिकली नहीं देख पा रहे, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग हिम थ्रू द होली स्पिरिट. सो देयर इज नो डिफरेंस एज सच इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर. आत्मिक स्तर पे हम, वो पीढ़ी और हम जो है वही सेम चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने किया. तो हमको देखकर यीशु मसीह क्या कह रहा है? डोंट वीप फॉर मी. क्या कह रहा है? डोंट वीप फॉर मी, वीप फॉर
yourself and your children. मतलब यीशु मसीह कह रहा है, it is good to say I love you Jesus. It is good to say, ये अच्छा है कि परमेश्वर मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं. ये अच्छा है कि हम 2 घंटे की वर्शिप करते हैं. ये अच्छा है कि हम कलीसिया में 40 मिनट का प्रचार एकदम ध्यान से सुनते हैं. ये अच्छा है कि हम सारे आज्ञा का पालन करते हैं. लेकिन इस अच्छाई का आप दुनिया में कैसे उसका रिफ्लेक्शन लेके आ रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं, I was led to think this, हम जो भी यहां पे कर रहे हैं, यीशु मसीह के प्रति जो प्यार है उसकी वजह से कर रहा है. और कई बार वो इमोशन की वजह से हम करते हैं. कई बार हम उसने हमारे जीवन में दिए हुए चमत्कार के रेस्पॉन्स में, चंगाई के रेस्पॉन्स में, आशीष के रेस्पॉन्स में हम करते हैं. We are same like these daughters who are weeping for Jesus. Jesus is saying, stop weeping for me. Stop doing things for me. Start doing things for people because I did it for you. मतलब it is मैं कैसे बताऊं इसे? I'm not saying stop loving Jesus. यीशु मसीह को प्यार करने के लिए रोक नहीं है. लेकिन उस प्यार के वजह से अगर आप 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, वेल एंड गुड. दूसरे दिन भी काम छोड़ के आप प्रार्थना करते हैं, वेल एंड गुड. तीसरे दिन भी उपवास प्रार्थना करते हैं, वेल एंड गुड. चौथे दिन भी आप वचन पढ़ रहे हैं, 10 अध्याय पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड. नए नए अभिषेक को पा रहे हैं, वेल एंड गुड. लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नॉट वेल एंड गुड. तो क्या है? यू आर क्राइंग फॉर जीसस. God is saying, yes, जो तुझे अनुभूति मिली है, you have to start crying for yourself and to the next generation. क्योंकि जो मिला है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आप नहीं कर सकते हैं. आपको किसके लिए करना है? आपको खुद के लिए. और आपको तो ये जब मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश. हम कभी सेल्फिश बनेंगे जब हम परमेश्वर से पाकर इस कलीसिया के अंदर बड़े बड़े प्रचार करते हैं. इस कलीसिया के अंदर हम बड़े बड़े आराधना करते हैं. इस कलीसिया के अंदर उपवास प्रार्थना करते हैं. लेकिन बाहर अलग ही इंसान. बाहर आराधना ही नहीं, बाहर प्रचार ही नहीं. लोग हमें देखेगा, चर्च में पता चलेगा अच्छा तू क्रिश्चियन था, लेकिन चर्च के बाहर कोई फर्क नहीं. इट्स टाइम दैट वी रिमूव दिस क्लॉथ ऑफ सेल्फिशनेस. यीशु मसीह देखकर कह रहा है, डॉटर्स एंड सन्स, डोंट वीप फॉर मी, वीप फॉर योरसेल्फ एंड वीप फॉर द सन्स. वीप फॉर योरसेल्फ. अपने लिए रो, ताकि परमेश्वर जो मैं पा रहा हूं उसे खाकर सिर्फ मैं मोटा नहीं होना चाहता, परंतु उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता. Jesus is looking at us and saying, weep for your generation. One of the most difficult tasks for me as a pastor is to lead my kids, because it is tough. Like जैसे मैंने सुबह कहा कि पीटर इतना मैं प्रचार करके तैयार है, and then the morning he says, Daddy, I don't feel like coming. He is very honest. He's a good guy. Very disciplined. ऐसा कोई problem नहीं. But it is, I know the challenges that I face. और as men of God, परमेश्वर के जो हम अब एनकाउंटर करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इस एक्सपीरियंस को हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द के लोग एक्सपीरियंस करें, ये सबसे तकलीफ वाला काम है. Getting my point? It is easy for me to sit and pray. मेरे को 4 घंटा बैठ के प्रार्थना करना आसान है.
बस मोबाइल को मुझे बंद करना है। लेकिन मेरे लड़के को आधा घंटा प्रार्थना करवाना, दैट इज अ चैलेंज। दैट इज अ चैलेंज। मेरे लिए बाइबल पढ़ना, 10 प्रचार करना आसान है, लेकिन मेरे बच्चों को एक प्रचार करवाना नॉट इजी। That's why Jesus says to us, cry for yourself and for your generation. So we're going to pray for our generation. Before that, the Holy Spirit reminded me about Elisha, Elisha जो है नबी था, और in 1 Kings, 2 Kings chapter 4 verses 1, वहां पे एक परिवार के बारे में परमेश्वर का आत्मा वहां पे मेंशन करता है। I'll just read it for you. The wife of a man from the company of prophets cried out to Elisha. एक बीवी है जिसका हस्बैंड कौन है? प्रॉफिट है, नबी है। और ये नबी जो है साधारण नबी नहीं है, एलिशा नबी के साथ उठना बैठना है उसका। एलिशा नबी की कंपनी का प्रॉफिट है, मतलब उस समय के टॉप नॉच, इस समय के टॉप नॉच प्रॉफिट्स की कंपनी को सोचो, उसमें से ये बंदा है। लेकिन वहां पे क्या लिखा है? योर सर्वेंट माई हस्बैंड इज डेड एंड यू नो दैट ही रिवर्ड द लॉर्ड। उसमें बीवी का गवाह ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वाइफ बोलती है कि ये परमेश्वर में भाई मानता है, तो सच में वो मस्त आदमी है। वाइफ सेज दैट ही रिवर्ड गॉड एंड यू नो दैट ही रिवर्ड गॉड। पर अभी क्या सीन है? अभी कर्जदार आ रहे हैं और मेरे बच्चों को लेके जा रहा है। मतलब ही वॉज एन एक्सीलेंट प्रॉफिट बट नॉट एन एक्सीलेंट फादर। ही वॉज एन एक्सीलेंट डिसाइपल ऑफ यू। वो अच्छा चेला था, वो परमेश्वर के अच्छे संतान था, लेकिन वो अच्छा पिता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके जाने के बाद उसके बच्चों को कौन लेके जाना आ रहा है? द क्रेडिटर्स। किसके लिए? गुलामी के लिए। दिस इज अ चैलेंज दैट वी फेस। हम परमेश्वर के सेवकाई को प्रथम मान लेते हैं और हमारे परिवार की सेवकाई को हम क्या कहते हैं? बाजू में रख देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? आने वाली पीढ़ी जो है, दे बिकम स्लेव्स ऑफ pornography, of addictions, of all things that we were keeping ourselves aside. हम जो भी चीज के विरुद्ध थे और जिसके लिए हम खड़े थे, हमारी पीढ़ी क्या बनती है? उसके ऑपोजिट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम रोए नहीं। We didn't cry for ourselves and for our generation. We have enough examples from Bible. बाइबल में कई सारे examples है जो हमें चेतावनी दे रहा है। And I'm sure हम जानबूझकर अपने बच्चों को कभी भी गलत हाथ में जाने या गलत संगति में जाने की चाहत नहीं रखते। We are good people. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पीटर गलत रास्ते पे जाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे गलत रास्ते पे जाए। Like what are we doing now? And the clear instruction today. And आज जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन क्या है? For even those people who have not married. I'm not speaking of a generation, a biological child के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक पीढ़ी है जो हमें देख रही है, जो हमसे ड्रॉ कर रही है, जो जिसको पता नहीं दाया बाया कौन सा है। The Holy Spirit is saying, weep for yourself and for your children. It is not stop weeping for me. नहीं, यीशु मसीह के लिए हम तड़पेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म नहीं होती। ये चर्च सेटअप करके जीपीआरसी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जीपीआरसी की जिम्मेदारी इस कलीसिया, इस दरवाजे के बाहर शुरू होती है। It's time that we say, Lord, I am going to weep for myself and for the next generation. Let's take this as a challenge today. ये एक चैलेंज के तौर पे, एक चेतावनी के तौर पे हम लेंगे और हम आगे का कुछ मिनट
कुछ समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आगे का कुछ समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। रमाना खाशी अंथरा, परमेश्वर हम आपके प्रति लगाव है हमारा। वी लव यू लॉर्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, नो डाउट अबाउट इट। उसमें कोई शंका नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट आवर लव फॉर यू। बट हम केवल उस प्यार तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। हम उस प्यार के रिस्पॉन्स में परमेश्वर, वी वांट टू प्रे फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर आवर चिल्ड्रन। वी वांट टू प्रे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच रूबेन है, हम रूबेन के लिए प्रार्थना करते हैं। मैथ्यू, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे बीच विजय और ब्लेसी है जो एक ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच शैलेश है जिसको अभी अभी परमेश्वर ने एक आशीष के तौर पे ब्लेसिंग दिया है, उस बेबी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच विजय ब्रदर है जिसको आपने सहायता किया और एक पीढ़ी को प्रदान किया है परमेश्वर। हमारे बीच पीटर है, केफीरा है, रमाना खाशी अंतरा, और हमारे जूम में कई सारे लोग हैं जो एक पीढ़ी एक्सपेक्ट कर रहा है। रमाना खाशी अंतरा। इस वक्त मैं रोजान के लिए प्रार्थना करता हूं। इफ यू आर देयर, जस्ट रिसीव दिस वर्ड। फादर, आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं, सारी बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी ब्रेक एवरी बॉन्डेजेस that prevents them from having a kid. Rabba shekere altaragana, libro nama shikeria, ribro rikiri antara. We will, GPRC will dedicate an offering for them, Lord. Rabba shekere altaraga, rimana shikere antara managa. Thank you Holy Spirit. परमेश्वर, हम हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम गिने चुने लोग हैं, आज हम गिने चुने लोग हैं। लाबा शेखेरे अंतरा। आज हमारी पीढ़ी बहुत छोटी है, 7 साल, 3 साल, 4 साल, 2 महीने, 1 महीने, अनबॉर्न। लेकिन उस छोटे से उस पीढ़ी को हम आपके हाथों में रखते हैं। रबा शखारिया अल्तारा रिया नमना दिरिया, रबा बाबा शखारिया अंतरा। न जाने क्या क्या उनकी आत्मा में घुस चुकी है, उनके दिमाग में क्या क्या चीजें घुस चुकी है, हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपसे नहीं है, राबा शेखेरिया, उसे हम इरेज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। लबरा शखारिया अंतरा मना बाबा, लोब्रो शेखेरिया अंतरा गना दिरिया, लेब्रो कविराज के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबाना काशी अंतरा लेब्रो शेखेरे, परमेश्वर के लिए वो एक नबी होगा। आज हम ऐलान करके प्रार्थना करते हैं। रिबा शखारिया अंतरा लेब्रो शेखेरे। अब तक परमेश्वर यीशु मसीह की सादगी उसने महसूस नहीं किया है, यीशु मसीह की सच्चाई को उस परिवार में अब तक ग्रहण नहीं किया है। लेकिन हम विश्वास के तौर पे इस 13 फरवरी को ऐलान करते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर का स्पर्श होगा। रबा शखारियांतरा मनागा लेब्रेशी। सारे चीजें जो आपके विरुद्ध थी उसे हम अनलर्न करवाते हैं, अनलर्न करवाते हैं, अनलर्न करवाते हैं। खेरियांता मनागा शियांतरा लिब्रो नामा मामा शखारियांतरा ले रे खेरियांतरे रिबिनियांतरा गानदिरिया रिबो शेखेरे। हमारे पीढ़ियों को, हमारे जनरेशंस को, आने वाले जनरेशंस को हम ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं। रेखाशी था रमना लिरियांतरगा लेब्रो नामा मामा मामा। जो हमारे नौजवान हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में वो स्लेव है, किसी भी क्षेत्र में वो पीढ़ा में है, उसे यीशु मसीह के नाम में हम उस दलदल से उठाते हैं। We call them, bring them out from those mighty clay. Rabba shikiri antara libro nama shikiri antara ganaliria लेब्रो नामा शिखिरी अंतरे रियांता मनागा। परमेश्वर, पेरेंट्स होने के नाते हम ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के मार्ग पर बच्चों को बढ़ाने के लिए एक टैलेंट हम चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के राह पर बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
एक अभिषेक को हम प्राप्त करना चाहते हैं। राबाशी की विजय और ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। रिलीज ग्रेट ब्लेसिंग्स ओवर देयर लाइव्स लॉर्ड। The offspring that you have given them would be blessed because of them, Lord Jesus. शैलेश सुनीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीष करके हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग को हम आशीष करते हैं। सुनीता सिस्टर और उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसी वक्त परमेश्वर की बड़ी बड़ी रोशनी और चमक उनके ऊपर हम उंडेलते हैं। जूम में हमें देख रहे हैं सभियों को, शिजिन और क्रिस्टी को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। They are chosen by you, Lord. परमेश्वर तूने उन्हें बुलाया है। राखाशी तेरे रे रे मैंने खेरे अंतरगा लेब्रो नहीं अंतरगा मां। The blessing that comes out of them would inherit nations in the name of Jesus. रेब्रो शिकेरे अंतरगा ना दिया री री बिनी अंतरगा शियांतरे। परमेश्वर हम अपने आप को, इस पूरे कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। आपके प्रति हम प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। We don't want to restrict our love for you, Lord. Let it grow from us to our next generation, to people around us, Lord. Help us to demonstrate that love, Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले महीने में, आने वाले समय से परमेश्वर एक बड़ी बदलावट उनकी आर्थिक स्थिति में हो। राबा शिखेरे आंथरा मानागा रीमाना रियाल थरगा नदी रियाल थरा बाबा रेखो शे आंथरे रियाल थरगा नदी आंथरा। परमेश्वर तू हमें बढ़ाने वाला है। फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आश्रय, हमारी मदद आपसे आती है। Our help comes from you, Lord. Thank you, Lord. हमें इस तरह तूने सहायता किया इसलिए धन्यवाद। जूम में जुड़ने के लिए सहायता की इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले यीशु मसीह के नाम में। Amen. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit be with us till we meet next. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Meet, greet. अगर प्रार्थना का कोई विषय है तो you can meet any of our pastors. Would be happy to pray for you. God bless you. Hallelujah.